करते हैं 16वें अध्याय का 8वां श्लोक। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। सर्वप्रथम अन्वय करते हैं। ते आहुः जगत असत्यम अप्रतिष्ठम अनीश्वरम अपरस्परम संभूतम काम हेतुकम अन्यत किम। संधि विच्छेद देख ले, फिर अन्वय और मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। असत्यम, सर्वप्रथम जो मकार है उसको हलंत में ले जाइए। असत्यम आगे अकार रह जाएगा तो हो जाएगा अप्रतिष्ठम। दो शब्द मिले, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत, जहाँ पे धकार है वह फिर त हो जाएगा क्योंकि पहला वर्ण तीसरे वर्ण के साथ एक्सचेंज होता है। जगत आहु, वहां पे अकार रह जाती है तो जगत आहु, जो र है वो विसर्ग में चला गया तो रह गया जगत आहु अनीश्वरम। तो इस तरह से हमको पूरे पद मिले। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम। आगे अपरस्पर संभूतम किमन्यत, जहाँ पे तकार है वहां पे हलंत लेके उस पर रुक जाइए। किमन्यत आगे काम हेतुकम। अगर किमन्यत को भी ब्रेक करना है तो उसमें ब्रेक करेंगे। किम, म को आधा ले जाइए, किम आगे रह जाएगा अ तो रह जाएगा अन्यत। किम अन्यत काम हेतुकम। तो पूरे पद लेते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुः अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। अन्वय के साथ मीनिंग लेते हैं। ते आहुः, ते, यहाँ पर ते किसको कहा है? हमारे पीछे श्लोक में प्रसंग आया था, श्लोक नंबर 6 पे, द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि दो सर्ग होते हैं इस लोक में, एक आसुरी और एक दैवी संपत्ति के, ऐसे लोग रहते हैं। तो दैवी संपत्ति के मनुष्य और आसुरी संपत्ति के मनुष्यों के बारे में मैं विस्तार से कहने जा रहा हूँ, जिसमें से मैंने दैवी संपत्ति पूरे विस्तार से पहले के श्लोकों में कह दी है। दैव विस्तरशः प्रोक्तः आसुरम पार्थ में शृणु। अब आसुरी संपत्ति के जनों के बारे में प्रारंभ करते हैं। तो 7वें श्लोक से आसुरी संपत्ति के बारे में भगवान हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पर ते जो शब्द आया है, क्योंकि हमारी अब आसुरी संपत्ति के बारे में ही चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर ते शब्द आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों के लिए कहा जाएगा। ते आहु, आहु कहते हैं कहना। ते आहु, ते यानी वे जो आसुरी संपत्ति वाले लोग हैं। आहु, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जगत असत्यम, ये सारा जगत क्या है? असत्य है। अप्रतिष्ठम, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, ये ऐसे ही बिना किसी कारण के प्रकट हो गया है। असत्यम अप्रतिष्ठम, और इसलिए इसका कोई ईश्वर भी नहीं है। तो वे अनीश्वर मानते हैं कि ये सारा संसार कोई ईश्वर नहीं है, इसके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो ते आहुहु, ते यानी वे जो आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य हैं, वे कहते हैं कि यह जगत असत्य है, अप्रतिष्ठित है और अनीश्वर है। असत्यम अप्रतिष्ठम अनीश्वरम। तो फिर अगर इसको कोई भी शासन करने वाला नहीं है तो यह सारा संसार कैसे प्रकट हुआ? आगे कहते हैं अपरस्पर संभूतम, जैसे मैथुन क्रिया चल रही है तो मैथुन क्रिया से ही आपस में ही संभूत करके
केवल मैथुन क्रिया के मिलन से ही ये सारा संसार प्रकट हो रहा है और नष्ट हो रहा है। इसलिए अपरस्परम यानी एक दूसरे के साथ, संभूतम संयोग करके, भूत यानी प्राकट्य, सारी जो सृष्टि है वह प्रकट होती जा रही है। इसलिए काम है तो कम, केवल काम रूप ही यानी काम वासना ही इसका हेतु है, इसका मुख्य कारण है, और इसका कोई भी जगत का कारण नहीं है। इस जगत के ऊपर और कोई शासन करने वाला नहीं है। मात्र स्त्री और पुरुष की ये जो काम वासना है, उस काम वासना से दोनों आपस में संयोग करके इस संसार की सृष्टि करते हैं। संसार रचा जाता है, सब अपना खाते पीते हैं और उसके बाद सारा संसार खत्म हो जाता है। इस तरह से केवल काम वासना, काम ही इसका हेतु है। काम है तो कम, आगे कहते हैं अन्यत किम, और क्या हो भी क्या सकता है, इसके अलावा और कुछ है भी नहीं संसार में। मात्र एक ही ये कारण बन सकता है और कुछ भी नहीं। तो ते आहु, ते यानी वे जो आसुरी संपत्ति वाले हैं, कहते हैं जगत असत्य है, अप्रतिष्ठित है और अनीश्वर है। तो कैसे प्रकट होता है? अपरस्पर संभूतम, मात्र एक दूसरे के मिलन के साथ यह यहाँ पर प्राकट्य होता है, और काम ही इसका एकमात्र अपने में ही कारण बनता है, और इसके अलावा अन्यत किम, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बन सकता। अब श्लोक के माध्यम से देखते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम ते, अभी कह दिया असत्यम है और अप्रतिष्ठित है यह संसार। ते वे जो लोग हैं वे कहते हैं जगत आहु, यह जगत जो है सारा अनीश्वर है, किसी भी ईश्वर से नहीं बना। तो कैसे बना है? अपरस्पर संभूतम, मात्र एक दूसरे के संयोग के साथ। किम अन्यत काम हेतुकम, किम अन्यत, इसके अलावा और कोई इसका कारण नहीं हो सकता। मात्र एक ही कारण हो सकता है और वह है काम वासना। इसके अलावा इसका और कोई भी कारण नहीं। आगे टेक होम मैसेज लेते हैं कि अगर ये सारा संसार किस तरह से बना हुआ है, ये जो पढ़ रहे हैं हम आसुरी संपत्ति वाले कि जो इस तरह से बातें करते हैं, इन सारे लोगों को क्या कहा जाता है? हमारे इंडियन फिलॉसफी में, यानी हमारे सारे वैदिक फिलॉसफी में अगर हम देखें तो कुछ नास्तिक होते हैं और कुछ आस्तिक दर्शन होते हैं। आस्तिक और नास्तिक ये क्या है? टोटल हमारे इंडियन फिलॉसफी में 9 दर्शन होते हैं। दर्शन किसको कहते हैं? फिलॉसफी को आप समझ लीजिए कि जो हमें इस संसार के बारे में बताता है, कैसे रचना हुई है, क्या हुआ है, हमारा जो पास्ट है किस तरह से वो हमें समझाता है। तो पूरा उसको कहते हैं दर्शन, जो परमात्मा के बारे में हमको दर्शन कराता है, जो हमको पूरा संसार के बारे में बताता है, उससे कहते हैं दर्शन। तो अपने भारत की इस दर्शनों में 9 दर्शन माने जाते हैं। 9 दर्शनों में से जो 6 दर्शन है वो षट दर्शन आस्तिक माने जाते हैं और 3 दर्शन नास्तिक माने जाते हैं। अब ये आस्तिक और नास्तिक किस बेस पे लिया जाता है? जो लोग परमात्मा के होनेपन को मानते हैं कि परमात्मा है, जो ईश्वर को मानते हैं, उनको आस्तिक कहते हैं। जो मानते हैं कि ईश्वर यानी मुझसे परे भी कोई चीज है, जो मुझे दिख रहा है इस संसार में, जैसे अपने आप को ही हम देख रहे हैं, यहाँ इस सारे संसार को देख रहे हैं, तो अपने आप को और इस संसार को, हम दोनों से अलग भी कोई सत्ता है, यानी मेरे तेरे इस जो भी संसार दिख रहा है, इससे कोई और सत्ता है जो इस संसार को कंट्रोल कर रही है। जो ऐसी सत्ता को मानता है उसको कहते हैं आस्तिक। जो रीबर्थ में मानता है कि हाँ रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म होता है, पाप और पुण्य कर्म होते हैं, धर्म अधर्म होता है, मर्यादा होती है, जो मॉरलिटीज होती हैं,
इन सब चीजों को जो मानता है उनको कहते हैं आस्तिक। इन शॉर्ट, जो वेदों को मानता है, जो वेद की प्रमाणता को मानता है, उन सबको कहते हैं आस्तिक। वे सब आस्तिक दर्शन वाले लोग माने जाते हैं। और जो इन सब चीजों को नहीं मानते हैं, वे सब नास्तिक दर्शन में आते हैं। इन शॉर्ट, जो वेदों को मानते हैं वे आस्तिक माने जाते हैं, और जो वेदों को नहीं मानते हैं वे नास्तिक माने जाते हैं। तो आस्तिक में हमारे 6 दर्शन आते हैं: सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत। बाकी सब दर्शनों के बारे में, जैसे हमने सांख्य योग पढ़ा, तो सांख्य योग वही कहता है, योग दर्शन जो हम पतंजलि के इसमें पढ़ते हैं योग सूत्रों में कि योग क्या है, जो हमें न्याय सिखाता है, न्याय वैशेषिक दर्शन। फिर और 2 है वेदांत और मीमांसा। मीमांसा कहते हैं कि जो पूरा हमें वेदों की क्रियाओं के बारे में बताता है, कि वेद में जो भी विधियां दी हुई हैं, वेदों के जो मंत्र दिए गए हैं, उन सब की जो डिटेल स्टडी होती है उनको कहते हैं मीमांसा। वेदांत जो वेदों का अंतिम भाग है, यानी ज्ञान कांड, उनको कहते हैं वेदांत। ये सारे 6 के 6 दर्शन जो है, जो अपने आप को सनातन मानता है, जो अपने आप को वेदांती मानता है, जो परमात्मा की सत्ता को मानता है, वे सब इस 6 दर्शनों को प्राप्त करते हैं अपने आप को। और ये जो होते हैं ये सब आस्तिक माने जाते हैं। इनसे हटके जो नास्तिक होते हैं, जो वेदों के प्रमाणों को नहीं मानते हैं, वे 3 कौन से हैं? वे 3 होते हैं चारवाक, बौद्ध और जैन। जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है और चारवाक होते हैं, ये नहीं मानते हैं। अब ये चारवाक लोग क्या हैं? मैंने टेक होम मैसेज में 3rd पॉइंट लिखी है। चारवाक क्या है? चारवाक वे लोग होते हैं जो बिल्कुल ही ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, जो पामर पुरुष होते हैं, जो कहते हैं खाओ पियो मजा करो, और कुछ भी इस संसार में नहीं है। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? जो है सब कुछ यही है। सुबह से उठो, अपना खाओ पियो मजा करो, और काम वासना में लिप्त रह के अपना भोग भोगो, अपना आनंद लो। इस तरह से जिनकी विचारधारा होती है उनको चार वाक कहते हैं। चार वाक मतलब क्या? चार वाक, जो चार होता है यानी चारू, चारू होता है जो सुंदर वाणी होती है उसको कहते हैं चारू, और वाक होती है वाणी। तो जो अपनी सुंदर वाणी से, अपनी रमणीय वाणी से जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उनको कहते हैं चारवाक। यही चीज हमने महिमन के श्लोक में भी पढ़ी है। महिमन का श्लोक नंबर 4, अभव अभवया नामस्मिन् वरद रमणी या मरमणि। अभया नामस्मिन् वरद रमणीया मरमणि। विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडदिह। यह चतुर्थ श्लोक आता है महिमन में, जिसमें जो जड़ बुद्धि वाले होते हैं वे मात्र अपनी रमणीय बातों से, अपनी बहुत सुंदर मीठी बातों से लोगों को मोहित करते हैं, और वे बकवास की बातें करते हैं लेकिन इतने सुंदर ढंग से करते हैं कि लोग जो थोड़े से भी जड़ बुद्धि वाले होते हैं वे मोहित हो जाते हैं। वे क्या बोलते हैं कि इस संसार को कंट्रोल करने वाला कोई ईश्वर नहीं है, यहाँ पर कोई आत्मा नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं। वे किसी भी मॉरालिटी को मानते ही नहीं है, वे किसी भी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। इस तरह से जो वे जड़ बुद्धि वाले लोग हैं, वे संसार में ऐसी बातें करके कुछ अनगिनत लोगों को वे मोहित कर देते हैं, जो थोड़े बहुत जड़ बुद्धि वाले होते हैं। वे उनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि वे बातें ऐसे करते हैं कि यह संसार का आधार क्या है, यह संसार कौन से साधन से बना हुआ है,
कुछ भी नहीं है। ये सारा संसार ऐसे ही अपने आप ही चल रहा है, जिसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। यानी अपने आप विस्फोट हुआ, विस्फोट से स्त्री और पुरुष के जोड़े प्रकट हुए, और वे स्त्री और पुरुष आपस में दोनों का मिलन हुआ, और मिलन होके संसार बनना शुरू हो गया, और ये प्रारंभ हो गया सृष्टि का क्रम। फिर सृष्टि बनती गई, खत्म हो रही है, बन रही है, खत्म हो रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यानी वे पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, वे किसी आत्मा को नहीं मानते हैं, वे किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं। वे कहते हैं अनीश्वर, इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है। तो ये इतने, हम कहते हैं कि मूर्ख लोग हैं। जैसे अगर एक छोटी सी चींटी है, चींटी के सामने हाथी खड़ा है, इतना बड़ा हाथी खड़ा है, उसकी इतनी बड़ी महिमा है, वो इतना बड़ा चौड़ा ऐश्वर्य के रूप में उसके सामने खड़ा हुआ है, और चींटी बोले कि ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ भी जो दिख रहा है इसमें कुछ भी नहीं है। अगर कोई इस तरीके से बोलता है तो वो उसकी मूर्खता ही सिद्ध होती है। इसी तरह अगर हमको इतना बड़ा संसार दिख रहा है कि वो चल रहा है, सूर्य अपने नियम से, सुबह सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, ऋतुएं बदल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, काल अपना सारा काम कर रहा है, तो ये किसी का शासन नहीं है, ऐसे तो हो नहीं सकता। कहीं पे कोई जन्म ले रहा है, किसी के पास पाँव है, किसी के पास नहीं है, कोई अंधा है, कोई बहरा है। ये सब चीजें क्या है? अगर कोई इन चीजों को देखकर भी अनदेखा कर रहा है, तो वे सब जड़ बुद्धि ही है। और ये सब जो भी है, ये सब आसुरी संपत्ति के लोग ही माने जाते हैं, और ये सब चार वाक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो चार वाक लोग होते हैं, वो सिर्फ इतना कहते हैं, मैंने लिखा हुआ है, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले। आप जीवन में क्या करो, खाली पीते रहो, खाते पीते रहो, और इतना पियो जब तक आप जमीन पर गिर नहीं जाओ। जैसे अल्कोहलिक होते हैं, जो मात्र उनके लिए खाना पीना, द्यूत क्रिया, स्त्री क्रिया, इन्हीं में रमे रहते हैं। मदिरा का पान करना, द्यूत करना, स्त्री गमन करते रहना, और सारा दिन भोग विलास में, ऐश्वर्य में अपना जीवन समाप्त कर देना। ऐसे जो लोग होते हैं वे चार वाक होते हैं। और अगर हम देखें तो संसार में मैक्सिमम लोग इसी तरह से हैं। वे अपना पशु जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं, कि जो पशु होते हैं वो भी इसी तरह से अपना जीवन सिर्फ उठना बैठना, खाना पीना, सोना, फिर उठना खाना पीना, बैठना सोना, उसके अलावा उनको इस संसार से कोई मतलब नहीं है। कोई ईश्वर है, किसी की हमको भक्ति करनी है, कोई मर्यादाएं है, कोई नीति धर्म है, कुछ भी किसी को मतलब नहीं है। और इसीलिए ऐसा प्रचार जो होता है, ये लोक में बहुत ज्यादा है। तो ऐसे प्रचार को या ऐसे दर्शन को लोकायतिक दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि यह लोक में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मैक्सिमम जो पामर लोग होते हैं, जो संसार में देखे जाते हैं, वो इसी तरह से होते हैं कि वो जो संसार की सत्ता को तो देख के भी ईश्वर की सत्ता को मानते नहीं है, और ईश्वर की सत्ता के अगेंस्ट जाते हैं। आजकल जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी ऐसे ही बातें करती है कि संसार में कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से ये दर्शन होते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तीन नास्तिक दर्शन है, और जो छठ दर्शन छह है, वे सब आस्तिक दर्शन है। तो वो सब इस काम को ही मानते हैं कि एक काम मात्र ही यहाँ पर कारण बनता है, इस जगत का हेतु बनता है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त और कोई भी संसार की सृष्टि का कारण नहीं है। तो यह आज का श्लोक हुआ यहाँ पे। आज हम इस श्लोक को यहीं पूर्ण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में हमको चार वाक दर्शन करवाया है, उसके सिद्धांत के बारे में बताया है। क्योंकि गीता जो है वो इन्हीं सारे जितने भी दर्शन हमने, ये षट दर्शन अभी हमने पढ़े हैं, ये सारे षट दर्शनों का विवरण हमको इस गीता में मिलता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने हमको गीता ऐसे दी है कि अगर आप कोई और ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हो, मात्र गीता पढ़ रहे हो, तो आपको गीता में सभी चीजों का, पूरे वेदों का ज्ञान, पूरे वेदांत का ज्ञान,
पूरे दर्शनों का ज्ञान आपको मिलेगा। जैसे हमने द्वितीय अध्याय में सांख्य दर्शन पढ़ा है, उसी तरह से अब यहाँ पे हमको भगवान चार्वाक दर्शन के बारे में इस श्लोक में समझा रहे हैं कि वे जो आसुरी संपत्ति वाले लोग होते हैं, वे आसुरी संपत्ति वाले लोग ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं और वे कहते हैं कि ये सारा जगत जो है वह असत्य है, इसमें कोई सत्यता है ही नहीं, इसमें कोई नित्यता नहीं है, वे नैतिकता इत्यादि कुछ नहीं मानते हैं। ये सारा संसार अप्रतिष्ठित है, किसी के द्वारा यह प्रतिष्ठित नहीं किया गया है, ये अपने आप उत्पन्न होता है और यह अनीश्वर है, इसकी कोई ईश्वरता नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, इसको कंट्रोल करने वाला, शासन करने वाला, मर्यादा में लाने वाला कोई और नहीं है। तो क्या होता है, मात्र आपस में स्त्री पुरुषों के जोड़ों का संभूत होता है, यानी संयोग होता है, और उस संयोग के साथ ही यह संसार उत्पन्न होता है और नष्ट होता रहता है। इसलिए काम स्वरूप ही इसका है और कुछ भी नहीं, वही एकमात्र हेतु है, इसके अलावा अन्यत किम और कुछ नहीं है और कुछ हो भी नहीं सकता है। तो आज हम यह श्लोक यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। नारायण। नारायण। अब कोमल आप टाइम नोट कर लेना। जी दीदी 5:32 नोट। हाँ, अब बोलिए, आपको जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। अपरस्पर संभूत को अन्वय करेंगे प्लीज। अपरस्पर संभूतम को अन्वय क्या करूं, मतलब ये करेक्ट सेंटेंस यही है, अपरस्परम संभूतम, यही करेक्ट है सेंटेंस। सॉरी संधि 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 नहीं है दीदी इसमें, नहीं है। नहीं। ओके। अपरस्परम संभूतम, मकार, अपरस्पर, सॉरी म है ही नहीं ना, अपरस्पर संभूतम। परस्पर संभूत। हाँ, क्योंकि अगर मकार होता तो संधि होती, यहाँ पे मकार नहीं है, बीच संधि में र है तो वहां पे विसर्ग नहीं होगा। नहीं। अपरस अपरस्पर कोई शब्द नहीं बनता ना। अच्छा। अपरस्पर संभूतम, मैंने खाली बीच में एक लाइन दी है आपको, सिर्फ उन वर्ड्स को अलग करने के लिए, ठीक है ना, नहीं, पर उनके बीच मुझे में कोई लगा कि यहाँ पे विसर्ग आएगा। नहीं, परस्पर पे परस्पर और नहीं संभूत। विसर्ग नहीं आएगा, क्योंकि संभूतम के बाद भी कोई विसर्ग नहीं है ना, है ठीक ना। है। हाँ जी दीदी जी। और किसी को कोई प्रश्न? जी ओम नमो नारायण। हाँ जी, सातवां ये नोट्स भेज दो बस आज। हाँ जी मैं भेज दूंगी, दोनों 7 और 8 दोनों भेज देती हूँ। और नोट्स लिख लिए मैंने। हाँ जी बिल्कुल। बस, किसी को और कोई प्रश्न है इसके बारे में? ठीक है।